बिस्मिल्लाह हमारे शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हमारी सीरियल जो हमने शुरू की हुई है, सुल्तान से लेकर किंग जलालुद्दीन तक, आज उसकी 104 नंबर किस्त है। तो दोस्तों, पिछली किस्त 103 में हम बयान कर रहे थे ऐब्बा ने जो अपने जंगजू जवान गिरफ्तारी के लिए भेजे हुए थे, रामदेव और संग्राम, देवदास और संग्राम के लिए, उनका आमना सामना हो चुका है। और संग्राम उनसे बात करना चाह रहा था। इस पर संग्राम के मुसल्लह जवानों में से किसी ने कड़कती आवाज में कहा था कि हम सब देवदास और संग्राम हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो। ये उसका जवाब दे रहा था जो ऐब्बा के लोगों ने पूछा था कि तुम में जो देवदास और संग्राम है वो अलग हो जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब देवदास और संग्राम हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो। राह रोकने वालों का सलार गरजती हुई भड़कती हुई आवाज में बोल उठा, अपनी जुबान को अपने हलकूम में महफूज रखो। मैं सिर्फ देवदास और संग्राम से कहना चाहता हूं, बाकी लोगों में से जिसने भी बोलने की कोशिश की अपनी जान से धो बैठे। ऐब्बा के सलार के जवाब में जब संग्राम के एक और साथी ने बात करने की धमकी दी, तब इस सलार ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा मिलना था कि चंद उनके जवान हरकत में आए। सुनसनाते हुए तीर निकले और देवदास और संग्राम के कई जवान जमीन पर ढेर हो गए। ये सूरत देवदास और संग्राम के लिए बड़ी परेशान कौन थी और अपने घोड़ों पर एड़ी लगाई और दाएं बाएं हटकर खड़े हो गए। फिर संग्राम कहने लगा, मैं संग्राम हूं और ये मेरे साथ मेरा फूफीजाद देवदास है। संग्राम और देवदास जब दाएं बाएं हटकर खड़े हो गए, तब इस सलार ने अपने साथियों को फिर मखसूस इशारा किया और इस इशारे के जवाब में तीरों की बाढ़ मार गई, जिसके नतीजे में देवदास और संग्राम के सारे साथी मौत के घाट अपने घोड़ों से गिर गए थे। जब ऐसा हो चुका, तब इस सलार ने फिर कड़कती हुई आवाज में संग्राम और देवदास को मुखातब किया, तुम दोनों अपने घोड़ों से उतर जाओ। सूरत चौंके बड़ी होलनाक हो चुकी थी। अपने साथियों के मारे जाने से संग्राम और देवदास पर दहशत तारी हो चुकी थी। लिहाजा एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों चस्त लगाकर अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए थे। इस सलार ने फिर इन्हें हुक्म दिया, अपनी तलवार, ढाल और कमर में बंदी में कोई पेटियां उतार कर एक तरफ फेंक दो। संग्राम और देवदास ने फौरन इस हुक्म की तामील की। फिर इस सलार ने इशारे पर दो लश्करी आगे बढ़े। संग्राम और देवदास के हथियारों पर उन्होंने कब्जा कराया। इस मौके पर संग्राम ने बड़ी बेबसी और राह रोकने वालों के सलार को मुखातब कर कहा, तुम लोग कौन हो? क्यों तुम लोगों ने नाहक हमारे साथियों को मौत की घाट उतार दिया और हम में से हमारे हथियार लेकर हमें हत्या करके तुम क्या चाहते हो? आखिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसकी बना पर तुम हमसे ऐसा सलूक कर रहे? तुम हमें मुकामी बाशिंदे भी नहीं लगते हो, परदेसी और अजनबी लग रहे हो। फिर क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे? इसलिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इससे पहले ना कभी कोई अदावत थी और ना दुश्मनी। संग्राम यहीं तक कहने पाया था कि राह रोकने वालों का सलार इसे मुखातिब करके इंतहाई गुफ्तगू से कहने लगा, तुम लोग जुर्म भी करते हो और फिर दूसरों जुर्म की नवैयत की तफसील भी जानना पसंद करते हो। तुम लोग अमृत और बसमार को जहर और आईने की संगो रोशनी की जुल्मत और कहकशां को गुबार, राह और बर्फ को शोला कहने वाले लोग हो। तुम हमसे पूछते हो कि तुम लोगों ने क्या जुर्म किया है जिसकी तुम्हें सजा दी जा रही है। तुम लोगों का ये कम जुर्म है कि तुमने एक लड़की को अगवा किया, इसे उठाकर यहां लाए, इसे हिब्से बिजा में रखा। देखो, जब कोई जुर्म करता है ना, तो किसी न किसी मौका पर वो जुर्म बोलकर जुर्म करने वाले की तरफ इशारा जरूर करता है। ये भी अपने दिल पर लिख रखो कि कातिल जब किसी को कत्ल करता है तो मकतूल का कोई ना कोई निशान कातिल की निशानदेही जरूर कर देता है। तुमने किसी छोटी मोटी लड़की को नहीं, नहरवाला की राजकुमारी को
देवी को, कुमार देवी को त्योहार से उठाकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया, फिर यहां लाकर इसे बंद रखा और इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की। यहां तक कहते कहते मुसलमानों की सलाह को रुक जाना पड़ा था, इसलिए कि इसने बार इसे मुखातिब करते हुए देवदास कहने लगा, हमने ऐसा करके तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़की नहरवाला के राजा भीमदेव की बेटी जो तुम लोगों का बदतरीन दुश्मन है, वो लड़की हिंदू धर्म से तल्लुक रखती है, और जहां तक हमारा हुलिया देखता हूं तुम्हारा, तुम मुसलमान हो, लिहाजा तुम लोगों का इस लड़की से क्या तल्लुक और वास्ता? इसकी मदद नहीं करनी चाहिए तुम्हें। तुमने हमारे साथ जो सलूक किया, मैं समझता हूं तुम नाहक हम पर जुल्म कर रहे हो। हम हिंदू हैं, वो लड़की भी हिंदू है, यह हमारा जाती मामला है। हमारे ख्याल में तुम लोगों को इसमें दखल अंदाजी नहीं कर देनी चाहिए। देवदास जब इस सलार को मुखातिब करके बाद में खामोश हुआ, तब इसके जवाब देते हुए सलार बोल उठा, तुम गुमराह, जालिम और सितमगर किस्म के लोग हो। जालिमों, और किसी कौम, किसी धर्म या कबीले से तल्लुक रखती हो, वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होती है। औरत तो अपने सियारों का रूप है। सरकर ताश लिखे मोहब्बत भरे अल्फाज की खुशबू और रंगों की तारीख की मानद है। कायनात की जात की अंधी घापाओं में और तो एक बेताब की मानद है। इस कायनात में औरत खुशबू की हंसी और वक्त की मोहब्बत के साथ और सनकार से भी ज्यादा अहमियत रखती। औरत अपनी जात में अमन की अलामत, हुस्न ज़वाल की, लाजवाल की हुर्मत और उजालों की सैर से भी ज्यादा मानी जाती है। इस यहां तक कहने के बाद वो सलार जब खामोश हुआ, तब इस बार संग्राम बोल उठा कि तुम लोगों का इशारा नहर वाले की राजकुमारी कुमार देवी की तरफ है। फिर मैं ख्याल करता हूं कि तुम मुसलमानों के सलार ऐबा के आदमी हो। हमने इस लड़की पर कुछ जुल्म और ज्यादती नहीं की। ये मेरे साथ मेरा मामूजाद है, नाम इसका देवदास है। ये इसे पसंद करता था। हम तस्लीम करते हैं कि इसे हमने ओशा देवी के त्योहार से यहां लेकर आए, लेकिन हम गलत नजरिए के तहत नहीं लाए थे। ना ही आज तक मैं इनमें से किसी ने इसे गलत नगाह से देखा। मेरा ये भाई इसे अपने प्यार और जज्बों की हरारत और मोहब्बत की तमाजत और कुर्बतों का लम्हा बनाना चाहता था, लेकिन इसे करने की हामी भरली, शादी करने का वादा उसने किया था। इसके बाद मौका मिलने पर वो भाग खड़ी हुई। संग्राम की खामोश होने पर वो सलार फिर बोल उठा, जालमो, अगर इसने शादी का वादा कर लिया तो ऐसा इसने वक्त टालने और अपनी जान बचाने की खातिर किया होगा। तुम लोगों ने इसकी नजर में वीरानियां, एहसास में महरूमियां और जज्बात में स्याहियां भरकर इसे अपनाने की कोशिश की। वो बेबस और मजबूर होगी। जिस वक्त इसे मौका मिला, यहां से वो भाग खड़ी हो गई। यहां तक कहने के बाद वो सलार रुका, फिर इन दोनों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अब हमें बातों में उलझाकर वक्त जाया करने की कोशिश ना करो और अपने घोड़ों पर बैठ जाओ ताकि यहां से कूच किया जाए। सलार के इन अल्फाज पर दोनों चौंक पड़े थे, परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। फिर संग्राम ने पूछा, तुम हम दोनों को कहां लेकर जाओगे? इस पर वो सलार बोल उठा, हम तुम दोनों को यहां से अपने लश्कर में लेकर जाएंगे, वहां अपने सलार ऐबा के सामने पेश करेंगे। इसके बाद तुम्हें नहरवाला के राजा भीमदेव के तरफ भेजा जाएगा, इसलिए कि तुम इसकी और इसकी बेटी के मुजरिम हो। सजा तुम्हें वही देगा। मेरे ख्याल में तुम्हारे पहुंचने तक कुमार देवी भी वहां पहुंच जाएगी, लिहाजा इसकी मौजूदगी में नहरवाला भीमदेव तुम्हारे लिए सजा तजवीज करेगा। इन अल्फाज पर संग्राम और देवदास दोनों लर्जे और काम उठे गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ दोनों ने हाथ जोड़ दिए और सलार की मिन्नतों समाजित करते हुए देवदास कहने लगा था, देखो जो कुछ हमने किया है तुम्हारी निगाहों में ये गलती और जुर्म है, तो हम अपनी गलती और जुर्म की माफी मांगते, आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करे। और फिर ये भी तो सोचो कि राजकुमारी कुमार देवी हमारे यहां से भाग चुकी है और हो सकता है वो अपने बाप के पास पहुंच चुकी है, और जब एक बाप को इसकी बेटी मिल गई है तो फिर तुम लोगों को हमें सजा दिलवाने की क्या हासिल होगा? इस पर वो जलाल भी बोल उठा।
हम तुम्हारे मुतल्लिक अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते। तुम दोनों से मुतल्लिक जो भी फैसला और हमें हुक्म दिया गया है, हम इसके पाबंद हैं और इसी पर अमल किया जाएगा। दोनों वक्त जाया किए बगैर अपने घोड़ों पर बैठ जाओ। वक्त जाया करोगे या बात नहीं मानोगे तो हालात तुम्हारे हाथों से मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन अल्फाज ने संग्राम और देवदास को हलाक कर और लर्जा कर रख दिया। दोनों फौरन अपने घोड़ों पर बैठ गए और इस सलार के कहने पर इसके साथियों ने दोनों को अपने हल्के में ले लिया। साथ ही सलार ने अपने साथी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। अपने साथियों के साथ संग्राम और देवदास को इसने ऐबा की तरफ रवाना कर दिया और खुद दूसरे साथियों के साथ इसने राजकुमार कुमार देवी को माही गिरोह की बस्ती से निकालने के लिए दरिया सरस्वती का रुख कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के साथ अजमेर के गिरदोनवा का रुख किया था, जहां मुख्तलिफ टोलियों में मुसलमानों के खिलाफ सरकशी बर्पा करने के लिए राजपूत जमा हो रहे थे। राजपूतों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का एक लश्कर इन पर हमला आवर होने के लिए आ रहा है तो वो यकजा हो गया। इधर उधर फैली राजपूतों की टोलियां एक जगह जमा हो गई। अजमेर के नवा में राजपूतों और मुसलमानों के दरमियान एक बार फिर होलनाक जंग हुई। इस जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने फिर राजपूतों को बदतरीन शिकस्त दी। इस शिकस्त के नतीजे में राजपूत नहरवाला की तरफ भाग गए थे, इसलिए कि अब नहरवाला का राजा ही एक तरह से इनकी पनाहगाह बना हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के हाथों जब अजमेर के नवा में राजपूतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो नहरवाला की तरफ भागे, तब कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने लश्कर के साथ इनके त्वाकब में नहरवाला की तरफ हो लिए थे। दूसरी तरफ मुसलमानों का सलार बहाउद्दीन तोगरल शहाबुद्दीन गौरी के हुक्म के मुताबिक ग्वालियर की तरफ बढ़ा था। ग्वालियर में काफी राजपूत जमा हो गए थे। बहाउद्दीन तुगलक ग्वालियर पर हमला आवर हुआ। वहां जो राजपूत जमा हो गए थे उन्होंने तुगलक का डट का मुकाबला किया, लेकिन इनकी बदकिस्मती के बहाउद्दीन तुगलक ने इन्हें बदतरीन शिकस्त दी और फातह के हैसियत से वो ग्वालियर में दाखिल हुआ। इस तरह ग्वालियर पर भी कब्जा मुसलमानों का हो गया। दूसरी तरफ अजमेर के नवा में कुतुबुद्दीन और ऐबा ने जब राजपूतों की शिकस्त दी और वो नहरवाला की तरफ रवाना हुए, तब अपने कुछ मकबरों ने इन्हें इतला दे दी थी कि बहाउद्दीन तुगलक ग्वालियर पर हमला आवर होकर और वहां राजपूत को शिकस्त देकर ग्वालियर पर काबज हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिलफोर तेज रफ्तार कासद भेजा कि तुगलक की तरफ रवाना किए। इसे कला भेजा कि वो अपने लश्कर के साथ राजपूतों को पीछे पीछे नहरवाला का रुख कर रहे हैं, लिहाजा ऐबा और इसकी गैर मौजूदगी में वो बदलते हालात में कड़ी नजर रखे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने बड़े बरक रफ्तारी से नहरवाला की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ एक रोज रात का खाना खाने के बाद राजकुमारी कुमार देवी और करण कुमारी दोनों अपने कमरे में बैठी वहां गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरे कमरे में भगवान दास और सुंदरी दोनों मियां बीबी बैठे किसी मौजू पर बातचीत कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तखत हुई। इस पर कुमार देवी ने फौरन उठकर तोशे खाने की तरफ जाना चाहा, जिस पर रामदास अपनी जगह से उठा और उसे मुखातिब कर कहने लगा, बेटी बैठी रहो, मैं दरवाजा खोले बगैर ही पूछता हूं कौन है। साथ ही कमरे से निकलकर सीधा सेन में गया और बुलंद आवाज से पूछा, कौन हो। बैर से हल्की सी धीमी सी आवाज सुनाई दी थी, मैं रामदास हूं, दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर रामदास, कुमार देवी और किरण देवी दोनों अपने कमरे से निकलकर इस कमरे में आ गए थे, जहां थोड़ी देर पहले राज, सुंदरी और भगवान दास बैठे बातें कर रहे थे। भगवान दास ने आगे बढ़कर बाहर का दरवाजा खोला और दरवाजे खुलते ही रामदास अंदर दाखिल हुआ। भगवान दास ने फिर दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। दोनों इसी आमने सामने के कमरे में चले गए, जहां से भगवान दास उठकर गया था। रामदास और भगवान दास दोनों ही एक निश्चित पर बैठ गए। इस मौके पर रामदास के चेहरे पर दूर दूर तक सुकून था, पुरसुकून था। वो कुमार देवी को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इससे पहले ही कुमार देवी इसे मुखातिब करके बोल उठी, बाबा आज तुम्हारा चेहरा मुतमिन और खुशकुल है, क्या तुम आज
इसलिए मजीद अच्छी खबरें लेकर आया हूं। रामदास खुलकर मुस्कुराया और फिर कहा, कुमार देवी वो मुखातब कर कहने लगा, बेटा ये वक्त की सतम जरीफी समझो या एक हादसती इत्तेफाक कि मैं तुम्हारे लिए दो ही खबरें लेकर आया हूं, और एक खबर अच्छी है एक बुरी। अब तुम यकीनन मुझसे ये कहोगी कि पहले मैं बुरी खबर कहूं बाद में अच्छी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पहले अच्छी खबर कहूंगा, पहले मैं अच्छी खबर कहूंगा, इसके बाद बुरी। बेटा अच्छी खबर यह है कि पिछली मुलाकात में मैंने तुम्हें बताया था कि संग्राम और देवदास को ऐबा के मुसल्लह जवानों के आने की खबर हो गई थी, लिहाजा वो इस शहरा की तरफ भागे थे जो हांसी और रेवाड़ी और कलंजर की तरफ जाती है। मेरे ख्याल में वो कलंजर ही की तरफ भागना चाहते थे, लेकिन ऐबा के आदमी इनके पीछे पीछे थे, लिहाजा उन्होंने देवदास और संग्राम और इनके साथियों को जापा लिया। उन्होंने देवदास और संग्राम के सारे साथियों को खात्मा कर दिया और इनके कुछ आदमी मुसल्लह देवदास और संग्राम को पकड़कर ऐबा की तरफ ले गए हैं, जबकि बाकी मुसल्लह जवान मेरी तरफ आए थे। मैं इन्हें इसी हवेली में ठहरा कर आया जहां कभी तुम्हारा क्याम हुआ करता था। बेटा वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ चलो। दरिया के इस पार वो बड़ी बेचैनी से मेरा और तुम्हारा इंतजार करें, इसलिए कि रामदास को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में कुमार देवी बोल उठी थी, बाबा अगर वो मुझे लेने के लिए आए हैं तो क्या वो सुबह तक इंतजार नहीं करेंगे? क्या वो रात के वक्त ही मुझे यहां से लेकर रवाना हो जाएंगे? रामदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, मैं इनके कहने पर ही तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कश्ती इस वक्त साहल पर ही खड़ी है, जो मुना मुझे लेकर आया वो भी मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, लिहाजा तुम्हें मेरे साथ दरिया के इस किनारे जाना होगा ताकि ऐबा के मुसल्लह जवान तुम्हें यहां से बाफज निकालकर नहर वाला पहुंचाएं। रामदास जब खामोश हुआ तो किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी बोल उठी, अगर वो रात का वक्त ही मुझे यहां से ले जाना कर कूच करना चाहते हैं तो मैं इनके साथ दूंगी। तो मैं तो ऐबा की जिंदगी भर ममनून और शुक्रगुजार रहूंगी कि इसने तुझे देवदास और संग्राम की जहन्नम से मुझे निकालने के लिए अपने आदमी भेजे और इन दोनों बदमाशों को इसके साथियों ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, दम लिया, कुछ सोचा और दोबारा वो रामदास को मुखातब करके कहने लगी, बाबा अच्छी खबर तो तुमने सुना दी, कह दी, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं ऐबा के मुसल्लह जवानों के साथ यहां से निकलकर जब अपने माता पिता के पास जाऊंगी तो ना जाने वो मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे, कैसी कैसी उलझने, कैसे कैसे वजूसात इनके जिनों में, इनके दिलों को मुतासर करेंगे। शायद मेरे मुतालिक वो ये सोचे कि अगवा होने के बाद मैं अपनी असमत और अपनी आबरू से महरूम चुकी हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं इन्हें अपनी पाकदामनी का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो इसकी तसल्ली, इसकी तशफी के लिए बड़ी प्यारी बड़ी उसमें रामदास इसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटा तुम्हें फिक्रमंद परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऐबा के जो आदमी जवान रामदास और संग्राम को अपने साथ ऐबा के पास ले गए। बेटा जब वहां पहुंचोगी तो मेरा ख्याल है कि ऐबा, देवदास और संग्राम को भी वहां भेज दिया जाएगा और इनकी मौजूदगी में ही सारी बात तुम्हारे बाप के सामने खुलकर सामने आ जाए। इसकी ऐबा ने मुझे इशारा दिया था कि वो खुद संग्राम और देवदास के लिए कुछ सजा नहीं तजवीज करेगा, इन दोनों को तुम्हारे पिता के पास भिजवा देगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि वो इजहार कर रहे हो, ऐसी कोई नौबत पेश नहीं आएगी जो तुम कह रही हो। रामदास के खामोश हो जाने पर गहरी सोच में डूबने के बाद कुमार देवी कुछ फैसला किया, फिर कहने लगी, बाबा क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहां से निकलकर पहले मैं ऐबा के पास जाऊं, इसके बाद नहर वाला का रुख करूं? मैं एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू पर ऐबा से बात करना चाहती हूँ, इससे मिलकर ही मैं नहर वाला जाना चाहती हूँ। कुमार देवी के खामोश होने पर रामदास ने इसे मुखातिब किया, बेटा तुम एक अच्छी खबर तो मुझसे सुन चुकी है, तुम बुरी खबर को भूल गई। मेरे ख्याल में जब मैं बुरी खबर तुमसे कहूंगा तो तुमने जो नहर वाला जाने से पहले ऐबा के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो इस खबर के दौरान मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी इस ख्वाहिश का खुद ब खुद ही जवाब मिल जाएगा।
रामदास के इस अल्फाज पर कमार देवी चौंक की थी। फिर बड़े गौर से इसकी तरफ देखते हुए वो कह रही थी, अच्छा अगर ये बात है तो दूसरी खबर जिसे तुम बुरी खबर कह रहे हो, कहो वो क्या है, ताकि मैं भी जानूं कि हालात मेरे खिलाफ कैसी करवट ले रहे हैं। कमार देवी जब खामोश हुई तब रामदास ने कहना शुरू किया, बेटा जो कुछ मैं कहने लगा हूं वो तुम्हारे लिए वाकई दुख अफसोस का बहस होगा, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है वही तुमसे कहूंगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक बार तुम्हारे पिताजी को मुसलमानों के हाथों इससे पहले शिकस्त हो चुकी है। इस वक्त तुम यहीं थी। अब जो नई खबर आई है वो ये है कि मुसलमानों का एक लश्कर फिर नहरवाला पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, अगली किस्त में यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।